तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहतरीन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आगामी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान को और भी मजबूत करने के लिए आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स का एकदम सटीक और शानदार रिव्यू यहाँ मौजूद है। शुरुआत करते हैं सीधे अंतरिक्ष से। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि चंद्रयान 3 ने आखिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वास्तव में खोजा क्या है, और अब एक ऐसी शानदार खोज सामने आई है जो इस सवाल का बिल्कुल सटीक जवाब देती है। आज के इस विश्लेषण को 4 खास हिस्सों में बांटा गया है। पहला है अंतरिक्ष अन्वेषण, दूसरा पर्यावरण और ऊर्जा, तीसरा वैश्विक मामले और सम्मान, और चौथा हिस्सा है रक्षा और खेल। इतनी सारी जानकारियों को इस तरह बांटने से इन्हें लंबे समय तक याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले हिस्से की ओर, अंतरिक्ष अन्वेषण। यहाँ सीधा फोकस इसरो के विक्रम लैंडर द्वारा हासिल की गई उन उपलब्धियों पर है जिन्होंने सच में सबको हैरान कर दिया है। विक्रम लैंडर पर मौजूद होप और चेस्ट तापमान सेंसर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पता चला है कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कोई आम मिट्टी नहीं है, बल्कि ये एक रेगुलेट सतह है। आसान भाषा में कहें तो ये कंकड़ पत्थरों से भरी एक ऐसी परत है जिसमें पृथ्वी जैसी कोई उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि इस रेगुलिथ के नीचे आखिर छिपा क्या है। नई खोज ने वहां एक केक जैसी संरचना होने का खुलासा किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि चंद्रमा पर उस कंकड़ युक्त रेगुलिथ के ठीक नीचे अलग अलग परतें बिल्कुल एक केक के लेयर्स की तरह दबी हुई हैं। है ना कमाल की बात। अब अंतरिक्ष से लौट कर आते हैं अपनी पृथ्वी पर। हमारा दूसरा विषय है पर्यावरण और ऊर्जा, जहां भारत की हरित पहलों और इकोलॉजी में उठाए गए कुछ बड़े कदमों पर नजर डालेंगे। इस नए अपडेट को गहराई से समझने के लिए एक बुनियादी फर्क जानना बहुत जरूरी है। एक तरफ है पारंपरिक जीवाश्म ईंधन, जैसे कि भारी प्रदूषण फैलाने वाला कोयला जो कभी न कभी खत्म हो जाएगा, और दूसरी तरफ है जियोथर्मल जैसे स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होंगे, और यही हमारे भविष्य का असली आधार हैं। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। जरा सोचिए, 14,000 फीट की ऊंचाई लद्दाख की पुगा घाटी में ओएनजीसी की साझेदारी में देश के पहले 1 मेगावाट जियोथर्मल पावर प्लांट को मंजूरी दी गई है। ये प्लांट सीधे हमारी पृथ्वी के अंदर की गर्मी का इस्तेमाल करके एकदम स्वच्छ ऊर्जा पैदा करेगा। वहीं राजधानी दिल्ली में भी एक बेहद अनोखी पहल हो रही है, बामन वन प्रोजेक्ट। ये एक इंटरैक्टिव जोन है जिसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। मकसद बस इतना है कि बच्चों को लुप्तप्राय वनस्पतियों और बायोडाइवर्सिटी के बारे में करीब से सिखाया जाए, ताकि इंसान एक बार फिर से प्रकृति से जुड़ सके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, वैश्विक मामले और सम्मान। अब थोड़ा देश से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति पर गौर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही शानदार खबर है। हाल ही में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल होने की इथियोपिया की दावेदारी का एक द्विपक्षीय प्रोटोकॉल के जरिए भारत ने पुरजोर समर्थन किया है। इसे साउथ साउथ कोऑपरेशन का एकदम बेहतरीन उदाहरण माना जा सकता है, जहां विकासशील देश एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अब बात करते हैं देश के प्रतिष्ठित सम्मानों की। इस साल राष्ट्रपति द्वारा कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। अगर इन आंकड़ों पर गौर करें तो 5 महानुभावों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पुरस्कारों में एक नाम जो खास तौर पर ध्यान खींचता है वो है जर्मनी के प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच का। कला के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया है। ये दिखाता है कि देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। इसी तरह सांस्कृतिक गौरव की एक और खबर फ्रांस से आई है, जहां 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में नेपाली फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग ने जूरी अवार्ड जीत लिया है। अविनाश विक्रम शाह के निर्देशन में बनी यह फिल्म पूरे क्षेत्र के लिए सच में एक बड़ी उपलब्धि है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, रक्षा और खेल। ये सेक्शन पूरी तरह से एक्शन और खिलाड़ियों की सहन शक्ति से भरा हुआ है। सबसे पहली बात ऑपरेशन नवजीवन की। 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाने का एक बड़ा लक्ष्य है, और इसी कड़ी में झारखंड के रांची में 27 माओवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये शांति और पुनर्वास की दिशा में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। खेलों की दुनिया में भी एक अहम मील का पत्थर पार हुआ है। 25 मई को मनाया जाने वाला विश्व फुटबॉल दिवस वास्तव में 1924 के पेरिस ओलंपिक्स से जुड़ा है। 100 साल पूरे होने की खुशी में इस बार इसे बी एक्टिव थीम के साथ पूरी दुनिया में बड़े ही जोश के साथ मनाया गया। और आज के विश्लेषण का समापन करते हैं एक ऐसी खबर से जो सच में उत्साह से भर देगी। जापान में हुई 24 घंटे की अल्ट्रा रनर्स चैंपियनशिप में भारत का शानदार दबदबा देखने को मिला है। भारत ने कुल 5 मेडल जीतकर अंक तालिका में नंबर 1 का ताज पहना है। अमर सिंह ने पुरुष टीम के लिए गोल्ड जीता और महिला टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं।
चंद्रयान की इस लंबी छलांग से लेकर ग्लोबल एनर्जी के इन बड़े बदलावों तक ये सभी उपलब्धियां अगले 1 दशक को कैसे आकार देने वाली हैं, इस पर जरूर विचार करें। आगे भी इसी तरह सीखते रहें, अपने लक्ष्यों पर डटे रहें और हमेशा एक्टिव रहें।